इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद अब सत्ता के सिंहासन को लेकर सस्पेंस चल रहा है। कभी रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का नाम सामने आ जाता है तो कभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। मगर आला कमान ने नाम भी तय कर लिया है और ऐलान का वक्त भी। यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक काफी हलचल चल रही है। कई बड़े नेताओं को आला कमान ने दिल्ली बुलाया है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को वक्त पर पार्टी कार्यालय पहुंचने की हिदायत दे डाली है। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि आखिर कौन होगा यूपी का सीएम। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सीएम पद को लेकर इतना सस्पेंस चल रहा है। तो यूपी के मुख्यमंत्री के लिए केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। यूपी के सिंहासन पर विराजमान होने से पहले सिन्हा ने काल भैरव मंदिर में दर्शन कर भगवान से प्रार्थना की। हालांकि केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, मेयर दिनेश शर्मा और विधायक सुरेश खन्ना सहित 7 बार के विधायक सतीश महाना समेत कई नाम इस रेस में हैं। हालांकि मनोज सिन्हा सीएम की कुर्सी के सबसे करीब बताए जा रहे हैं। यूं तो सिन्हा के नाम पर पीएम मोदी ने भी हरी झंडी देती है, जिसका आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में औपचारिक ऐलान होना लगभग तय माना जा रहा है। सीएम के रेस में यूं तो राजनाथ सिंह और केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है, लेकिन अनुभवी होने की वजह से सिन्हा रेस में कहीं आगे निकल गए हैं। मनोज सिन्हा पीएम मोदी और अमित शाह के भी काफी करीबी माने जाते हैं। तो आपको बता दें कि मनोज सिन्हा जो केंद्रीय मंत्री हैं, इस वक्त अपने अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है उन्हें यूपी की सभी 403 सीटों के बारे में सटीक जानकारी होती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी मनोज सिन्हा उस पूर्वांचल से आते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस है। पीएम बतौर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के काम की तारीफ भी कर चुके हैं। तो लगातार यूपी के सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। 2 नाम जो उछलकर इस वक्त सबसे ज्यादा आगे आ रहे हैं वो है मनोज सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने शुरुआत में अपने आप को इस रेस से अलग बताया था। कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी इसके संकेत दिए थे जब केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर जिम्मेदारी दी थी यूपी का सीएम चुनने की। लेकिन आज सुबह से ही हवाएं कुछ और ही कहने लगी हैं। केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब कर लिया गया है। कुछ अपने सहयोगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए हैं दिल्ली। केशव प्रसाद मौर्य अपने मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं और यूपी में जो जीत हासिल हुई है कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी उनके ही ऊपर जा रहा है। और इन सब के बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आईपी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उन्हीं से हम जान लेते हैं कि ये जो रेस चल रही है इसमें सबसे आगे किसका नाम चल रहा है। आईपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। लगातार यूपी का सीएम कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि आज शाम तक का इंतजार आपको भी है, हमको भी है, लेकिन कुछ तो अंदर खाने में खबरें चल रही होंगी। देखिए, जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, ये जनादेश 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है जी। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि जो अराजकता उत्तर प्रदेश में, जो विकास ठप था, जो जंगल राज था, उस पर कंट्रोल किया जाए, उस पर पार्टी सरकार के साथ आगे बढ़े, दोनों का कोऑर्डिनेशन बना रहे। लेकिन जो मुख्यमंत्री तय करने की बात है, निश्चित तौर पर विधायक मंडल दल में ये चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ गृह मंत्री जी सब मिलकर इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जो भी चेहरा होगा निश्चित तौर पर वो बहुत साफ होगा और ट्रांसपेरेंसी उनके काम में दिखाई देगी और जो बीमारू प्रदेश है
उत्तर प्रदेश, उससे उत्तर प्रदेश को उबारने की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। जी, जाहिर तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं आईपी सिंह जी ये भी बात सामने आ रही है कि सीएम का वो चेहरा, उसका भी फैसला हो चुका है, बस एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वो चेहरे के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जाहिर तौर पर आपकी पार्टी में बहुत अच्छी पकड़ है और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो। कुछ थोड़ा सा इंडिया वॉच को भी बता दीजिए। देखिए, जहां ये फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी को करना हो, जहां ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में हो, विधायक चुनकर बड़ी संख्या में आए हैं, उनका भी हक बनता है। ऐसे में एक कार्यकर्ता के नाते मैं अपनी कोई बात कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन आईपी सिंह जी, हम बस आपसे इंतजार मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो जनता के सामने होगा, मीडिया के सामने आईपी सिंह जी, आपकी भी बात रख लेते हैं। आप बस हाँ ना में जवाब दे दीजिए। नाम मैं बोल देती हूँ, मनोज सिन्हा या फिर केशव प्रसाद मौर्य। ये तो लाख टके का सवाल है। फिलहाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनको मुख्यमंत्री चुनने के लिए वो जो समिति बनी है, जो लोग लगे हैं, वो चूंकि वो सांसद हैं, सांसद के नाते वो उत्तर प्रदेश के लगभग उनको 10 महीने हो गए उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। तो सभी ने मिलकर काम किया, अच्छा काम किया है। लेकिन फैसला जो है हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरह नहीं होता। लोकतांत्रिक पार्टी है, जो भी फैसला होगा अच्छा होगा। जी, थोड़ा सा और इंतजार। चलिए मैं समझता हूं कि लेकिन इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ के जो जुड़े हुए लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनको ही सीएम बनाया जाए। इसको लेकर कम से कम प्रदर्शन भी हुआ है कहीं कहीं। देखिए, कहीं कहीं अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए, मीडिया में लाने के लिए इस तरह की बातें होती है। लेकिन उसे किसी भी नेता का या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं लोकसभा का सांसद हूँ और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। जो भी 10 महीने मुझे काम करने का अवसर मिला, पार्टी की रीत नीति पर मैंने अच्छी तरह काम किया है। जो भी पार्टी का फैसला होगा उस फैसले के साथ में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे जिम्मेदारी सुपुर्द की है, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के साथ जो भी फैसला होगा उस फैसले के साथ खड़ा रहूंगा। इस तरह की बात प्रदेश अध्यक्ष ने कही है और ये बात उन्होंने साफ कर दी है कि वो उस रेस में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आईपी सिंह जी, इंडिया वॉच से बात करने के लिए। हालांकि खुल के आपने भी नहीं बताया है, लेकिन लगातार जो अटकलें चल रही हैं उसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है मनोज सिन्हा का। मौजूदा समय में रेल राज्य मंत्री हैं, पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल पर बहुत ज़्यादा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रहा है। अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, एक पाक साफ छवि के लिए जाने जाते हैं मनोज सिन्हा। और कहीं ना कहीं जो उनकी करीबी है, नज़दीकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से, उसका फायदा उनको मिल सकता है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आप को इस रेस से अलग बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो यूपी में जो बीजेपी ने 325 सीटें जीती है उसका श्रेय उनके कंधों पर जा रहा है। एक बेहतर नेतृत्व करने की क्षमता है केशव प्रसाद मौर्य में और साथ ही वो, अगर हम जातीय समीकरणों से देखें तो केशव प्रसाद मौर्य एक बेहतर पसंद हो सकते हैं आलाकमान की। हालांकि आलाकमान क्या फैसला लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात कर लें तो आखिरी समय पर क्या फैसला लेते हैं ये खुद किसी को नहीं पता होता है और वो चौंकाने वाला फैसला होता है। हालांकि जो अभी लगातार खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि मनोज सिन्हा यूपी के सीएम हो सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे वरिष्ठ पत्रकार राधिका रमाशंकर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राधिका रमाशंकर जी इंडिया वॉच में। सबसे पहले जो लगातार खबरें चल रही हैं उसी पर हम भी आपसे भी जानना चाहते हैं। रेस में बहुत सारे लोग हैं, यूपी का सीएम कौन होगा, लेकिन आप चूंकि बहुत समय से इस फील्ड से जुड़े हैं, आपकी नज़र में कौन सबसे उपयुक्त दावेदार है सीट के लिए? उपयुक्त दावेदार अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं जी। और अहम बात ये होगी कि मोदी जी और अमित शाह जी के दिमाग में कौन सा क्राइटेरिया सबसे उपयुक्त होगा।
लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि 2019 बहुत दूर नहीं है जी। और बहुत बड़ी लोकसभा चुनाव आ रही है। बीजेपी को भरपूर सीट लोकसभा और असेंबली में मिला है। तो मुझे लगता है कि जो भी मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि अगले चुनाव के दृष्टिकोण से वो काबिल हैं कि नहीं। पार्टी जो प्रोग्राम, जो एजेंडा उनकी सरकार चुनेगी, उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएगी कि नहीं। उस लिहाज से मनोज सिन्हा जी का कुछ एक्सपीरियंस भी है, यूपी का जानकारी तो है ही है, तो उस लिहाज से शायद वो काबिल होंगे। लेकिन अगर ये क्राइटेरियन होगी कि भाई हमें एमबीसी के वोट्स भरपूर मिले इस चुनाव में, तो वो केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं चॉइस। तो मुझे जो लगता है कि वो अगला लोकसभा चुनाव और कौन इनके प्रोग्राम्स और पॉलिसीज ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो काबिलियत नजर रख के मुख्यमंत्री चुनेंगे। लेकिन राधिका जी, हम यूपी की अगर राजनीति की बात कर ले तो यहाँ पर जो वोट बैंक हो उसको साधने के लिए बहुत कुछ होता है। मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होते हैं उसमें भी उसको ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में जो सीएम का चुनाव बीजेपी करने वाली है, क्या उसको वो इस बात को ध्यान में नहीं रखेगी? कुछ हद तक रखेगी ध्यान में, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने का सवाल उठता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही सबसे आगे रहेगा। और यूपी में अब लोगों को, हर एक व्यक्ति को, हर एक वोटर जान गए हैं कि वो ओबीसी कम्युनिटी के हैं, और वो भी एक एमबीसी कम्युनिटी, तेली वाले कम्युनिटी से हैं। तो वो पॉइंट मुझे नहीं लगता है कि बार बार इनको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। ये मैसेज, ये संदेशा पूरी तरह चला गया है उत्तर प्रदेश में। तो जो चीफ मुख्यमंत्री जिसको भी चुनेंगे, वो उनकी काबिलियत, काम किस ढंग से करते हैं, कितना प्रॉम्प्टली करते हैं, क्या जो नीचे तबके के लोग हैं वहां तक पहुंच पाती है कि नहीं, वो सब ध्यान में रखते हुए करेंगे। जी राधिका जी, आप मुझे अभी भी लग रहा है कि सांसद के बजाय शायद विधायकों में से ही चुनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जी राधिका जी, जो आपने बात बोली बहुत अहम है, क्योंकि जो रेस में दो लोग जिनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, चाहे मनोज सिन्हा की बात कर लें, चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, दोनों ही सांसद हैं। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ वो भी सांसद हैं, इनके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह वो भी सांसद हैं। तो इन नामों के अलावा वो कौन सा नाम हो सकता है जो आपके जहन में है? वैसे सतीश महोना का नाम भी चल रहा है, सुरेश खन्ना जी का नाम भी चल रहा है, दोनों खत्री समाज से हैं। तो अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जो सोशल बैलेंस कायम रखना है, अपर सवर्ण लोगों ने भी बहुत बड़े पैमाने में वोट किया है बीजेपी को, और जो एमबीसीज हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, और कुछ दलितों ने भी बहुत भरपूर वोट किया है। तो आप अगर सवर्ण में से मुख्यमंत्री चूज करेंगे तो फिर हो सकता है कि बाकी जो ग्रुप्स है वो नाराज हो जाएं, और आप कोई एमबीसी को चूज करें तो हो सकता है सवर्णों को के नापसंद में हो। खत्री समाज ऐसी एक समाज है जो कोई जात को थ्रेटन नहीं करती है। हर शहर में है खत्रियों का प्रेजेंस, बट ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा है कि किसी और अन्य ग्रुप के लिए एक थ्रेट बन जाए। तो हो सकता है कि खत्री समाज से हो सकता है कोई मुख्यमंत्री हो। अगर विधायकों की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा, आपको चंद घंटों में आपको के सामने आ ही जाएगा ना। जी जाहिर तौर पर। तो राधिका जी, आप मतलब हम ये मान के चले कि इस रेस में कोई ब्लैक हॉर्स भी है? इस रेस में हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में हमें बिल्कुल ऐन वक्त पे पता चला कि खट्टर जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नहीं तो उनके पहले कैप्टन अभिमन्यु का नाम, रामविलास शर्मा, तमाम सारे नाम चल रहे थे। इसी महाराष्ट्र में कुछ संकेत जरूर आ गए थे कि फडणवीस जी होंगे। वो भी मैं कहती हूँ कि बहुत बोल्ड निर्णय था, क्योंकि फडणवीस जी ब्राह्मण हैं, जो क्या 2% है महाराष्ट्र के जाति समीकरण में। तो इस तरह के कुछ बिल्कुल आश्चर्यजनक नाम भी सामने आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आखिरी समय पर मास्टर स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं, वो यहाँ पर भी एक मास्टर स्ट्रोक लगा सकते हैं। अब मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं हमें बाद में उसकी समीक्षा करनी होगी, लेकिन हो सकता है ऐसे कोई नाम भी आ सकते हैं जो
सभी को चौंक देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कौन हो सकता है यूपी का सीएम, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अभी में हमारी वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी, उनका कहना है कि जहां तक वो समझ पा रही हैं, जहां तक जो पत्रकारों के बीच में चर्चा चल रही है कि कोई सांसद नहीं बनेगा। हालांकि जो नाम तैर रहे हैं वो सांसदों के ही हैं, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ले, जो अपना मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, और इसके लिए जिस तरह से यूपी में 325 सीटें मिली हैं, उसका कहीं ना कहीं श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को जा गया है, और इसका फायदा उनको मिल सकता है। एक बहुत ही साधारण छवि वाले नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, और शुरुआती तौर पर वो चाय तक बेचते, तो कहीं ना कहीं जो साधारण उनकी छवि है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी वैसी छवि उनकी है, तो इसका फायदा उनको मिल सकता है। इसके अलावा जो नाम सबसे आगे दौर में चल रहा है वो है मनोज सिन्हा का। रेल राज्य मंत्री हैं मनोज सिन्हा। हालांकि अगर हम जाति समीकरणों के हिसाब से देखें तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे चल रहा है, क्योंकि जाति के हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य उस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यूपी में एक बहुत ज़्यादा क्षेत्रों को प्रभावित करती है। लेकिन मनोज सिन्हा भूमिहार जाति को का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कोई बहुत छोटा तबका है। लेकिन वो गाजीपुर से सांसद हैं मनोज सिन्हा, और गाजीपुर से सांसद होने का मतलब है पूर्वांचल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा फोकस रहता है, वो ज़्यादा उस पर तवज्जो देते हैं, और गाजीपुर को बिहार और यूपी के बीच का सेतु भी माना जाता है। मनोज सिन्हा काफ़ी करीबी भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के, और इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह के। तो कौन होगा यूपी का सीएम, इसको लेकर लगातार इंडिया वॉच अपनी पड़ताल कर रहा है। कई नाम सामने आ रहे हैं, और इन नामों में किसके सर पर ताज सजेगा, हालांकि इसका खुलासा आज हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आखिरी समय पर आश्चर्य कर देने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि अभी हमारी बात भी हो रही थी, जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने मनोहर लाल खट्टर का चुनाव किया, तो वो सबको चौंकाने वाला फैसला था। क्या यूपी में ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या फिर केशव प्रसाद मौर्य यूपी के सीएम बनेंगे, जिसको लेकर अटकलें चल रही हैं, या फिर मनोज सिन्हा यूपी के सीएम बनेंगे, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद यूपी का सीएम चुना जाएगा, या फिर क्षेत्र और विकास को ध्यान में रखकर यूपी का सीएम चुना जाएगा? इन सभी बिंदुओं पर लगातार इंडिया वॉच पड़ताल भी कर रहा है, लगातार चर्चा भी कर रहा है। हालांकि बीजेपी नेता इस पर खामोश हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं न कहीं ये जरूर संकेत दे दिए हैं कि यूपी के सीएम का चुनाव हो चुका है, और बस उसका औपचारिक ऐलान बाकी है। अभी तक रेस में मनोज सिन्हा ही सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन आज सुबह जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब कर लिया गया है, उसके बाद माना जा रहा है कि वो भी इस रेस में आ गए हैं। रेस में कई और नाम भी शामिल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है वो है मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री हैं, गाजीपुर से सांसद हैं, और अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। कॉस्टलेस नेता के तरह जाने जाते हैं कि मनोज सिन्हा कॉस्टलेस नेता, यानी कि बहुत ही सादगी भरा जीवन जीते हैं। इस बीच एक खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली तलब कर लिया गया है। फायर ब्रांड नेता हैं योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचल में अच्छी पकड़ है योगी आदित्यनाथ की। क्या योगी आदित्यनाथ भी इस रेस में आ गए हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का नाम भी सामने आया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस रेस में सबसे आगे मनोज सिन्हा आए थे, तो ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ, जिनकी एक फायर ब्रांड नेता की छवि है, उसको भुनाने की शायद कोशिश ना करें, और मनोज सिन्हा को के सर पर ये ताज सजाते हैं। और बीजेपी नेता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। सबसे पहले वही सवाल जो आपसे लगातार सब पूछ रहे हैं, हम भी यही पूछ रहे हैं, यूपी का सीएम कौन होगा? जी हेलो जी हरिश्चंद्र जी, यूपी का सीएम कौन होगा? हमारे आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जी जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, वो 5 बजे विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, और बैठक के बाद आप सबको और पूरे प्रदेश को
ये के सामने होगा कि उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ। जी जी हरीश जी, ये इसका 5 बजे का इंतजार तो हम सभी को है, लेकिन उससे पहले हम लगातार इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से नाम हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कहीं कोई रेस नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और विधानमंडल विधायक माननीय, चलिए कुछ तकनीकी खामी आ गई जिसकी वजह से हरीश जी का फोन कट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि कोई भी बीजेपी के नेता इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर कौन होगा यूपी का सीएम, लेकिन जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक फोन पर बात करते हुए कहा था, एक निजी चैनल से फोन पर बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नाम तय हो गया है, बस उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आपको बता दें कि आज नवनिर्वाचित विधायकों की एक बैठक होगी और इस बैठक में बात कही जा रही है चर्चा होने की और उस पर विचार विमर्श होने की, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर विचार विमर्श कर लिया है और अब बस एक औपचारिक ऐलान आज शाम को 5 बजे हो जाएगा कि यूपी का सीएम कौन होगा और कल दोपहर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें यूपी का सीएम की शपथ ग्रहण होगी। आपको बता दें कि कई ऐसे नाम जिसमें चल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा नाम जो आगे चल रहा है वो मनोज सिन्हा का है, लेकिन इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ का नाम भी सामने आ रहा है। और बीजेपी नेता राजीव मिश्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपी का सीएम कौन होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको आज 5 बजे एक जिम खुल जाएगा, बहुत बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री होगा और ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऊर्जा कार्यकर्ताओं को आ जाए, ऐसा मुख्यमंत्री होने जा रहा है जी। और एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो बीएचयू का गोल्ड मेडलिस्ट होगा जी। और बहुत अच्छा, अगर बीएचयू में उसने आज काशी विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लिया तो ऐसे ही मुख्यमंत्री होगा। अजय जी, आपने संकेतों में वो नाम भी बता दिया। इसके अलावा कौन कौन से वो नाम थे जो इस रेस में आगे चले थे? हालांकि आपने जो बोल दिया उसके बाद अब कोई दूसरा प्रश्न बनता नहीं है। देखिए, अगर चयनित किया गया, कमेटी ने कुछ किया तो 5 को अभी आज जिन खुल जाएगा और जिन में देखिए कितना अच्छा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का होगा, ये आप देखिएगा। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इंडिया वॉच इस पर पड़ताल भी कर रहा था, लेकिन जैसे कि बीजेपी नेता राजेश जी का कहना है कि बीएचयू का गोल्ड मेडलिस्ट जो आज काशी विश्वनाथ के मंदिर भी गया था वही यूपी का सीएम बनेगा, यानी कि मनोज सिन्हा, जिस पर लगातार इंडिया वॉच भी अपनी खबर दिखा रहा है। और इस बात की कहीं ना कहीं इंडिया वॉच की इस खबर की पुष्टि भी हो जाती कि मनोज सिन्हा ही यूपी के नए सीएम होंगे। मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री हैं इस वक्त और गाजीपुर से सांसद हैं। अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं, कॉस्टलेस नेता के तौर पर जाने जाते हैं मनोज सिन्हा। अगर मनोज सिन्हा का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर मनोज सिन्हा को बीजेपी अपना सीएम बनाने जा रही है, क्योंकि मनोज सिन्हा भूमिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में जो ये बहुत छोटा तबका है जो यूपी में फैला हुआ है, बहुत छोटे क्षेत्र में इनका वर्चस्व है, तो ऐसे में जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर मनोज सिन्हा यूपी के सीएम बनाए जाएंगे। हालांकि अभी इस पर ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता ने इंडिया वॉच से बात करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि कई नाम हैं जो इस रेस में दौड़ रहे हैं। इसमें सबसे आगे हैं केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, जो अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि उन्हें यूपी की सभी 403 सीटों के बारे में सटीक जानकारी होती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद करीबी हैं मनोज सिन्हा और उस पूर्वांचल से आते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। पीएम बतौर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के काम की तारीफ भी कर चुके हैं। इसके अलावा मनोज सिन्हा के अलावा अगर दूसरा नाम इस रेस में है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यूपी में 325 सीटें जीतने का श्रेय कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के मैनेजमेंट को जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका उन्होंने एक सफलतापूर्वक निर्वहन किया है और इसका इनाम उनको मिल सकता है। बेहद सादगी भरी उनकी छवि है और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा अगर किसी को दिया जाता है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य के मैनेजमेंट को। ऐसे में वो एक
इसका श्रेय उनको मिलेगा और इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। हालांकि लगातार इंडिया वॉच इस पर अपनी नजर बनाए हुए कि आखिर यूपी का सीएम होगा कौन। इंडिया वॉच से बात करते हुए इसका कहीं ना कहीं खुलासा भी हो गया कि मनोज सिन्हा ही यूपी के सीएम होंगे, लेकिन आज शाम 5 बजे का इंतजार सबको रहने वाला है। तो आज शाम 5 बजे का इंतजार सबको रहेगा जब यूपी के सीएम का ताज किसके सर पर रहने वाला है। हालांकि 2 नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, मनोज सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य का, लेकिन ये इन दोनों में से किसका सर होगा जरूर हम आपको बताएंगे। देखते रहिए इंडिया वॉच।